दोस्तों, इतिहास एक कहानियों का ऐसा समंदर है जहां कुछ चेहरे नायक बनकर पूजे जाते हैं और कुछ को हमेशा के लिए खलनायक मान लिया जाता है। लेकिन क्या हर कहानी उतनी ही सीधी होती है जितनी हमें सुनाई जाती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम सिर्फ एक राक्षस समझते हैं, वो असल में अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। जिसे हम वासना का पुजारी कहते हैं, उसने एक स्त्री के लिए अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दिया था, लेकिन एक शाप के डर से उसे छुआ तक नहीं। आज हम उस किरदार के नकाब को हटाने जा रहे हैं, जिसे दुनिया से रावण के नाम से जानती है। ये कहानी सिर्फ एक विलन की नहीं, ये कहानी है उस शक्ति की जो वरदान भी थी और अभिशाप भी। ये कहानी है उस अहंकार की जिसने सोने की लंका को राख में मिला दिया, और ये कहानी है उस जुनून की जिसे दुनिया ने वासना कहा, पर शायद वो कुछ और थी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जिसके खून में ब्राह्मण पिता का ज्ञान था और राक्षसी माँ की महत्वाकांक्षा। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसने ज्ञान और शक्ति पाने के लिए ऐसी तपस्या की खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को उसके सामने झुकना पड़ा। उसने अजय होने का वरदान मांगा। उसने ऐसी शक्तियां हासिल की जिससे देवता तक थर थर कांपते थे। उसने अपने हाथों से कैलाश पर्वत को उठाने का दुस्साहस किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर शिव तांडव स्तोत्र रच डाला। ये रावण का उदय था, एक ऐसा राजा जिसने न सिर्फ धरती बल्कि ग्रहों की दिशा भी अपनी मुट्ठी में कर ली थी। उसकी सोने की लंका थी, उसका ज्ञान वेदों से भी गहरा था और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। लेकिन दोस्तों, शक्ति एक ऐसा नशा है जो बड़ों बड़ों का सिर घुमा देता है। रावण के साथ भी यही हुआ। अपार शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसे लगने लगा कि वो खुद भगवान है। उसने देवताओं को हराया, यक्षों को खदेड़ा और त्रिलोक में अपना आतंक स्थापित कर दिया। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि अपने भाई विभीषण की भी नहीं, जिसने बार बार उसे धर्म का रास्ता दिखाया। दोस्तों, सोचिए जरा, एक व्यक्ति जिसके पास इतना ज्ञान हो, वो विनाश के रास्ते पर क्यों चल पड़ा? आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा: अहंकार। ये वही अहंकार था जो उसके पतन की पटकथा लिख रहा था। हर जीत के साथ उसका घमंड और बढ़ता गया और वो उस अंधे कुएं में गिरता चला गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। और फिर इतिहास उस मोड़ पर आता है जिसके लिए रावण को सबसे ज्यादा धिक्कारा जाता है: सीता माता का हरण। हमें हमेशा बताया गया है कि ये रावण की वासना थी, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कहानी का एक पहलू ये भी है कि ये सब शुरू हुआ उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान से। रावण के लिए ये सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान पर लगी चोट का बदला था। ये राम को ललकारने का, उसकी शक्ति को चुनौती देने का एक तरीका था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सीता माता को अपनी कैद में रखने के बावजूद रावण ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे एक अप्सरा रंभा का श्राप था कि अगर उसने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो वो उसी पल भस्म हो जाएगा। तो क्या ये वासना थी या अहंकार और बदले की आग में जलता एक शक्तिशाली राजा जो अपने ही बनाए गए जाल में फंस गया था? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। अंत में अहंकार और अधर्म की इस कहानी का वही हास्य हुआ जो हमेशा होता है: भगवान राम के हाथों उसका अंत। लेकिन दोस्तों, मरते हुए भी रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि खुद भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उससे राजनीति और ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए भेजा था। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का होना ही काफी नहीं है। अगर उन पर विवेक और धर्म का नियंत्रण ना हो तो सोने की लंका भी राख हो जाती है। वो एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अहंकार एक महान राजा को भी एक खलनायक में बदल सकता है। रावण की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें उस महीन रेखा की याद दिलाती है जो शक्ति और अहंकार के बीच होती है। आपको क्या लगता है, क्या रावण जन्म से ही खलनायक था या उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इतिहास के ऐसे ही अनसुने और रहस्यमय पन्नों को हमारे साथ पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए
जय श्री राम।